सांसद अफजाल अंसारी की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने गांजा पर बयान दिया, साधु संतों पर कुठाराघात किया, सनातन जो हमारी मूल संस्कृति है उस पर दोषारोपण किया। अफजाल अंसारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी हां, सांसद अफजाल अंसारी, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने कह दिया कि मठों और मंदिरों में साधु संत भकाभक गांजा पीते हैं। अगर गांजा प्रसाद है, गांजा भगवान की बूटी है, तो फिर सरकार इसे वैध क्यों नहीं करती? वैधानिकता का लाइसेंस प्रदान कराया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा, कुंभ मेला में यदि एक मालगाड़ी में 40 तो हम गिने हैं, 40-45 होते हैं जो बड़े बड़े बैगन होते हैं, तो उसमें अगर गांजा भर करके जाए तो भी कुंभ मेला में ख़त्म हो जाएगा। यह तो सही है कि कुंभ मेला में और ऐसे प्रतिष्ठान में आप चले जाइए ना बनारस घाटों पर, तो देखिए गांजा और पी करके सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अफजाल अंसारी के ऊपर अपराध पंजीकृत हो गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(3) के तहत चौकी इंचार्ज गोरा बाजार, चूँकि जहाँ कार्यक्रम था उस क्षेत्र चौकी के क्षेत्र में ही आता था, थाना कोतवाली के क्षेत्र में आता है, तो वहाँ के चौकी इंचार्ज ने यह अपराध दर्ज कराया अफजाल अंसारी के ऊपर कि जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी और अफवाह फैलाई जाती है, जिससे सार्वजनिक उपद्रव की स्थिति पैदा हो। इससे लोगों को उकसाने के लिए अगर यह बयान उनका कारगर होता है तो ऐसे में यह धारा लगेगी। 295A पहले था और अब यह धारा लगी है भारतीय न्याय संहिता में। क्या अफजाल अंसारी ने धार्मिक भावनाओं को उकसाया है, कुठाराघात पहुंचाया है? क्या यह बयान सनातन के विरुद्ध है? क्या गांजा पीना सनातन की मान्यताओं का धारक है? सनातन धर्म कहता है कि गांजा पियो, भांग पियो और इस तरह के मादक द्रव्यों का व्यसन करो। क्या भगवान शिव गांजा पीते थे? कई जगह आप देखेंगे दीवालों में, और मैंने काशी में ही देखा, एक आध जगह एक बाबा है शिव के रूप में दिखाया गया और बाबा चीलम लगा करके ऐसे तमाम गीतों में प्रचलन है। भगवान शंकर को इंगित करते हुए यह देखा गया है, कहा गया है। भांग पार्वती जी पीस रही हैं, इसे भी दिखाया गया है कि भंगिया पीसत कैसे हथवा लाल बा। यह सब भी आपने होली में ऐसे गाया जाता है। तो क्या भगवान शंकर गांजा पीते थे, भांग पीते थे, ऐसे मादक द्रव्यों का व्यसन करते थे? क्या मादक द्रव्यों का व्यसन करना खुली छूट होनी चाहिए? हम इस पर आज बात करना चाहते हैं। दोस्तों, गांजा पीते हुए मैंने तमाम परिवारों को बर्बाद होते हुए देखा है। हम अपने गांव में ही देखे हैं, तमाम परिवार बर्बाद हो गए, आर्थिक स्थिति खराब होगी। गांजा तो हर जगह मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा, जहां जाएंगे वहीं मिल जाएगा। अब हम ही लोग बाबा लोगों से वीडियो करने के लिए जाते हैं तो बाबाओं की अपेक्षा होती है कि कुछ धुआं धक्कड़ के लिए धुआं। हमने भी चीलम फोड़ा था कुंभ मेला में, माघ मेला में चीलम फोड़ा था, उनको बताया था, समझाया था। तो बाबाओं के यहाँ जहाँ आप जाएंगे चीलम दगा हुआ है। कितने वीडियो हमने ही किया है। बाबाओं से भी कहा कि संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं समाज को। आपकी एक संहिता है, आपका एक योगदान है समाज के लिए। गांजा फूंक करके और फिर स्वस्थ संदेश कौन सा जाएगा? चलिए भैया, हमें भी डर है कि क्या पता हम ऐसे कहें और मेरे ऊपर भी कहीं अपराध दर्ज करा दिया जाए। लेकिन हमें पता है कि हमारी जो जनतांत्रिक सीमाएं हैं उसका अतिक्रमण मैं नहीं करूँगा। हमारा वीडियो की जो प्रासंगिकता होगी वह राष्ट्र निर्माण के लिए होगी और अच्छे कार्यों के लिए होगी। तो यह NDPS एक्ट 1985 लगता है, जो गांजा पीते हुए पाए जाएंगे। गांजा पीते हुए यदि आप पकड़े गए तो आप पर अपराध दर्ज होगा और आपको सज़ा भी होगी, जुर्माना भी होगा 10 से 20 हज़ार, और 2 साल की सज़ा भी होगी, 2-3 साल की। और अगर गांजा का व्यवसाय करते हुए आप पकड़ लिए गए, व्यापार करते हुए, बेचते हुए, तो NDPS एक्ट में 10 साल से 20
साल तक की सज़ा आपको होगी। और गांजा खुलेआम बिक रहा है। अफजाल अंसारी ने कहा कि यदि सेवन कर ही रहे हैं लोग, भकाभक पी रहे हैं, कहीं कोई परहेज नहीं है और कहीं रोक टोक नहीं है, कानून कुछ कर नहीं रहा है, तो भैया मान्यता दे दीजिए ना। अगर मान रहे हैं कि यह बूटी है, उन्होंने यह भी कहा कि हमारे ज़िले से लेकर के और लखनऊ तक जहाँ देखिए वहाँ पीते हैं। बहुत से देश ऐसे हैं जहाँ गांजा पीने की वैधता भी है। यहाँ भी कड़े कानून होने के बाद भी परोक्ष रूप से वैधता है, लोग पी रहे हैं। अफजाल अंसारी ने इस टिप्पणी के बाद खेद प्रकाश किया है। उन्होंने कहा है कि यदि इससे भावनाएं भड़क रही हैं और लोगों को कष्ट हुआ है तो हम बिना किसी शर्त के हम माफ़ी मांग रहे हैं। अब इससे स्वास्थ्य संबंधी नुकसान क्या होते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और इस नुकसान को देखते हुए सरकार को चाहिए, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, कि गांजा पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। गांजा बिक रहा है, इसका मतलब कि हमारी नाकामी है और हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा समाज उसके लिए सचेत नहीं है। अब गांजा पीने से पक्षाघात होगा, क्या होगा? ऐसे ऐसे हाथ टेढ़ा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। पक्षाघात तो जानते ही हैं, लकवा मार देगा। हृदय रोग का कारण बढ़ेगा, हार्ट अटैक होगा गांजा पीने से। और क्या होगा? फेफड़े ध्वस्त हो जाएंगे, कफ निकलता ऐसे गांजा पीते ही लोग खांसने लगते हैं, खांसते अब कफ निकलता है, वहीं थूकते हैं। और फिर नींद गायब हो जाती है, सामाजिक प्रतिष्ठा तो तार तार होगी ही। अफजाल अंसारी को जेल में ठूस दो, लेकिन इस बात पर भी हम उनके पक्षधर नहीं हैं और न ही आपके पक्षधर हैं। हम देश के पक्षधर हैं, हम कानून के पक्षधर हैं, हम देश के उस बहुमूल्य ग्रंथ के पक्षधर हैं, भारतीय संविधान के। हमें इसकी चिंता नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। सनातन के लोग कितने, क्या सनातन इस बात की इजाजत देता है कि गांजा पी करके थूको और गांजा पी करके मर जाओ? सनातन यही कहता है और सनातनी लोग आ गए हैं आगे। अरे सनातनियों, एक बार इस बात की अपील कर दो कि गांजा बंद करो। गांजा पीना आपराधिक कृत्य भी है, गांजा पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। और गांजा पीने वालों को क्या कहते हैं लोग? गंजेड़ी भंगेड़ी। क्या बोलते हैं? अरे गंजेड़ी भंगेड़ी है, शादी करने लायक है उसके घर, उसका बाप गंजेड़ी है, गांजा पीता है। गंजेड़ी यानी वजूद विहीन, जिसकी कोई प्रतिष्ठा न हो, जिसका कोई सम्मान न हो, जिसका कोई इकबाल न हो और जिसकी इज्जत तार तार समाज में हो, वही है गंजेड़ी और भंगेड़ी, वही है जुआरी और शराबी। यही ना परिभाषा है, मोटा मोटा तो मेरे समझ में यही आता है। आप अगर कुछ और बेहतर परिभाषा कर सकें तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। रिश्तों में भी खटास आती है, शारीरिक संबंध स्थापित करने लायक भी नहीं रह जाते हैं। अगर गांजा पीना शुरू कर दिया तो वह पुरुषत्व में कमी आएगी। अब यह है कि जो साधु महात्मा हो गए हैं शायद इसलिए भी पीते होंगे, भैया ठीक है हम पिएंगे तो। लैंगिक दुर्बलता जिसके बारे में हमने बताया, वैसे तमाम देशों में गांजा वैध है। जैसे बताया जाता है कि अफ्रीका के कई देशों में वैध है और कनाडा में भी वैध है, उरुग्वे में वैध है ऐसे। और हमारे देश में तो तमाम मैदानी और पहाड़ी इलाकों में गांजा पैदा होता है। गांजा की पत्तियां तोड़ी जाती हैं, उसका फूल भी निकलता है। तो अफजाल अंसारी ने जो कहा है उस पर यद्यपि उन्होंने माफ़ी मांग लिया है, लेकिन अगर अफजाल अंसारी को लगे कि सनातन विरोधी यह बयान है और सच में गांजा पीने के सवाल पर तीखी टिप्पणी अगर आपराधिक कृत्य है, यह बात अगर समझ में आती है तो ठीक है, कार्रवाई उनके ऊपर होना चाहिए। एक स्वस्थ विवेचन हमने अपने ढंग से किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और बगैर किसी भेदभाव के आपके कमेंट इस पोस्ट पर आमंत्रित होंगे, जिसे मैं सिरोधार्य करूंगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, सांसद अफजाल अंसारी जो गाजीपुर से हैं। गांजा पीने के सवाल पर उन्होंने प्रदेश सरकार पर करारी टिप्पणी किया, जिससे बहुत से लोगों को आघात पहुंचा। प्रमोद कृष्णन कह रहे हैं कि जो जयचंद हैं वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ देते हैं। अब भैया कल तक आप थे तो जयचंद और मीर जाफर की परिभाषा एक बार उसी कांग्रेस में थे, लंबे समय लंबे कालखंड तक थे, तो कल तक उनकी बिरदावली गाते थे। अब इधर आ गए हैं तो अब इधर की बिरदावली गाइए।
तो जयचंद कल तक यदि उस श्रेणी में आप भी थे तो इसके परिवर्तन का सूचकांक और परिवर्तन का मानक क्या है कि जयचंद की श्रेणी से बाहर निकल सके। चलिए भैया, किसी को कुछ कहना नहीं है। गिरिराज सिंह तो कह दिए हैं कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई लवाए, जा पर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। घर की चकिया कोई न पूजे, जाके पीसा खाए। कबीर दास जी को नमन प्रणाम विनम्रता के साथ, जिन्होंने इन रूढ़ियों पर करारा प्रहार किया। यह रूढ़ियाँ ही हैं जिनको कबीर ने जम करके, चाहे जो भी जिस धर्म के मानने वाले लोग हों, कबीर ने ऐसा कहा और कबीर का विरोध भी कोई नहीं करता। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ सादर नमस्कार, जय हिंद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।